दुनिया की लगभग हर सभ्यता में कुछ ऐसे रहस्यमयी जीवों का जिक्र मिलता है जो आधे इंसान थे, आधे जानवर। कुछ के पास असाधारण शक्तियां थी और कुछ इतने भयावह थे कि उनका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। ये जीव केवल कहानियों का हिस्सा है या सच में कभी धरती पर मौजूद थे? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। भारत के ग्रंथों से लेकर ग्रीस, चीन और मिस्र की सभ्यताओं तक हर जगह ऐसे मिथोलॉजिकल क्रीचर्स का वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास और पौराणिक कथाओं के 5 सबसे रहस्यमयी जीवों के बारे में। कुछ इतने शक्तिशाली कि देवताओं से टकरा गए और कुछ इतने रहस्यमयी कि आज भी वैज्ञानिक उनके बारे में सोचते रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पौराणिक जीवों की अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया। नाग आधे इंसान आधे सर्प। नाग हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में वर्णित एक रहस्यमयी जाति मानी जाती है। पौराणिक कथाओं में इन्हें आधे इंसान और आधे सर्प के रूप में बताया गया है। कई ग्रंथों के अनुसार नाग अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और जादुई शक्तियों वाले प्राणी होते थे। भारतीय संस्कृति में नागों का बहुत महत्व है और आज भी कई जगहों पर उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों का जन्म ऋषि कश्यपा और उनकी पत्नी कद्रु से हुआ था। कद्रु ने हजारों नाग पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से कई प्रसिद्ध नागों का उल्लेख मिलता है, जैसे शेषा, वासुकी, तक्षका, करकोटका। इनमें से शेषनाग को सबसे महान नाग माना जाता है। शेषा को अनंत शेष भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। शेषनाग के हजारों फन होते हैं। कहा जाता है कि उनके फनों पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। शेषनाग को ब्रह्मांड की स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नागों की एक अलग दुनिया होती है जिसे नागलोक कहा जाता है। नागलोक के बारे में कहा जाता है ये धरती के नीचे स्थित एक रहस्यमयी लोक है। वहां सोना, रत्न और खजाने भरे हुए हैं। नाग जाति वहीं निवास करती है। कुछ कथाओं में नागलोक को बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान बताया गया है। हिंदू पौराणिक कथा समुद्र मंथन में नागों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस घटना में देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। इस मंथन में पर्वत माउंट मंडरा को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और अमृत निकला। नागों का संबंध भगवान शिवा से भी जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के गले में अक्सर एक नाग लिपटा हुआ दिखाया जाता है। इसका अर्थ माना जाता है भय पर नियंत्रण, मृत्यु पर विजय, प्रकृति की शक्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों के पास कई अद्भुत शक्तियां होती थी। रूप बदलने की शक्ति, जहर की अत्यंत शक्तिशाली क्षमता, जादुई और आध्यात्मिक शक्तियां, भूमिगत दुनिया में रहने की क्षमता। कई कथाओं में नागों को खजानों के रक्षक भी बताया गया है। फीनिक्स, अमर पक्षी। फीनिक्स दुनिया की सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध पौराणिक पक्षियों में से एक माना जाता है। इसे अमरता और पुनर्जन्म का प्रतीक कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो जब बूढ़ा हो जाता है तो आग में जलकर राख हो जाता है और उसी राख से फिर से जन्म ले लेता है। यही वजह है कि इसे अमर पक्षी कहा जाता है। प्राचीन कथाओं और चित्रों में फीनिक्स का रूप बहुत सुंदर और शक्तिशाली बताया गया है। उसकी कुछ विशेषताएं: बाज या गरुड़ जैसा शरीर, चमकदार लाल और सुनहरे पंख, बहुत बड़ा आकार, तेज चमकती हुई आंखें, आग से जुड़ी शक्ति। कहा जाता है कि जब फीनिक्स उड़ता है तो उसके पंखों से चमक और आग जैसी रोशनी निकलती है। फीनिक्स की सबसे खास बात उसका पुनर्जन्म है। कथा के अनुसार फीनिक्स केवल एक पौराणिक पक्षी ही नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। फीनिक्स का मतलब माना जाता है पुनर्जन्म, नई शुरुआत, कठिनाइयों के बाद फिर से उठ खड़ा होना, अमरता। इसी वजह से कई संस्कृतियों में फीनिक्स को आशा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
चीन की पौराणिक कथाओं में भी एक रहस्यमयी पक्षी का जिक्र मिलता है जिसे फेंगहुएंग कहा जाता है। इसे भी शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हालांकि ये ग्रीक फीनिक्स से थोड़ा अलग माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार फीनिक्स के अस्तित्व का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसकी कहानी शायद सूर्य के चक्र, प्रकृति के पुनर्जन्म या फिर किसी प्राचीन पक्षी से प्रेरित हो सकती है। आज भी फीनिक्स का प्रतीक बहुत जगहों पर दिखाई देता है। फीनिक्स दिखाई देता है फिल्मों में, किताबों में, गेम्स में, कई देशों के प्रतीकों में। ये आज भी अमरता और पुनर्जन्म का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक माना जाता है। यूनिकॉर्न, जादुई घोड़ा। यूनिकॉर्न दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक जीवों में से एक माना जाता है। इसे आमतौर पर एक सफेद घोड़े जैसा जीव बताया जाता है, जिसके माथे पर एक लंबा नुकीला सींग होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यूनिकॉर्न बहुत ही शुद्ध, पवित्र और जादुई शक्तियों वाला जीव होता है। कई सभ्यताओं की कहानियों में इसका उल्लेख मिलता है। कथाओं और चित्रों में यूनिकॉर्न का रूप लगभग घोड़े जैसा बताया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं: घोड़े जैसा शरीर, माथे पर एक लंबा सींग, सफेद चमकदार शरीर, बेहद तेज और शक्तिशाली, बहुत दुर्लभ और रहस्यमयी। कई कहानियों में कहा गया है कि यूनिकॉर्न इतना तेज होता है कि उसे पकड़ना लगभग असंभव होता है। यूनिकॉर्न का सींग उसकी सबसे खास चीज माना जाता है। कथाओं के अनुसार उसके सींग में कई जादुई शक्तियां होती हैं, जैसे जहर को खत्म करना, बीमारियों को ठीक करना, पानी को शुद्ध करना, बुरी शक्तियों से रक्षा करना। मध्यकाल में यूरोप के लोग मानते थे कि अगर किसी के पास यूनिकॉर्न का सींग हो तो वो जहर से बच सकता है। यूनिकॉर्न की कहानी बहुत पुरानी है। इसका उल्लेख प्राचीन लेखों में भी मिलता है। ग्रीक इतिहासकार टीसियास ने लगभग 400 ईसा पूर्व भारत के बारे में लिखते हुए एक ऐसे जानवर का वर्णन किया था जो घोड़े जैसा था और उसके माथे पर एक सींग था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो सच में यूनिकॉर्न था या किसी और जानवर का वर्णन। मध्यकालीन यूरोप में यूनिकॉर्न को पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक माना जाता था। कई कहानियों में कहा गया है कि यूनिकॉर्न को केवल एक पवित्र और निष्कलंक लड़की ही शांत कर सकती है। ये जंगलों में छिप कर रहता है, इंसानों से दूर रहता है। इस वजह से यूनिकॉर्न को पकड़ना लगभग असंभव माना जाता था। पौराणिक कथाओं में यूनिकॉर्न को कई जादुई शक्तियों वाला जीव बताया गया है, जैसे वो पानी को पवित्र कर सकता है, उसकी उपस्थिति से बुरी शक्तियां दूर हो जाती है, वो बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का होता है। इसी वजह से कई संस्कृतियों में यूनिकॉर्न को दैवीय जीव माना गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यूनिकॉर्न की कहानी शायद इन जानवरों से प्रेरित हो सकती है। गैंडा, कुछ प्राचीन विलुप्त जानवर, या फिर कल्पना और लोक कथाओं का मिश्रण। ड्रैगन, आग उगलने वाला दानव। ड्रैगन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पौराणिक जीवों में से एक है। लगभग हर बड़ी सभ्यता, यूरोप, चीन, जापान और मध्य पूर्व की कथाओं में ड्रैगन का उल्लेख मिलता है। ड्रैगन को आमतौर पर एक विशाल पंखों वाला सरीसृप माना जाता है जो आग उगल सकता है और अत्यंत शक्तिशाली होता है। पौराणिक कथाओं और चित्रों के अनुसार ड्रैगन का शरीर कई जानवरों के गुणों से बना माना जाता है। आमतौर पर ड्रैगन के रूप की विशेषताएं: विशाल छिपकली या सरीसृप जैसा शरीर, बड़े पंख, तेज पंजे और लंबे नुकीले दांत, लंबी पूंछ, शरीर पर कठोर चमड़े जैसी स्केल्स, मुंह से आग या धुआं निकालने की शक्ति। कई कहानियों में ड्रैगन की लंबाई 20 से 50 फीट तक बताई गई है। यूरोप की पौराणिक कथाओं में ड्रैगन को अक्सर खतरनाक दानव के रूप में दिखाया गया है। इन कथाओं में ड्रैगन गांवों और शहरों को नष्ट कर देता था, खजाने की रक्षा करता था, लोगों को डराता था। यूरोप की कई कहानियों में वीर योद्धा ड्रैगन से लड़कर उसे हराते हैं। यूरोप के विपरीत चीन में ड्रैगन को बुरा नहीं माना जाता। चीनी संस्कृति में चाइनीज ड्रैगन को शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
चीनी ड्रैगन की खास बातें। लंबे सांप जैसा शरीर, पंख नहीं होते, बादलों और पानी को नियंत्रित करने की शक्ति। चीन के कई त्योहारों और परेड में आज भी ड्रैगन नृत्य किया जाता है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन। गरुड़ हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और पूजनीय पौराणिक जीवों में से एक माने जाते हैं। उन्हें एक विशाल दिव्य पक्षी के रूप में बताया गया है जो भगवान विष्णु के वाहन है और नागों के शत्रु माने जाते हैं। भारतीय ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों में गरुड़ का वर्णन बहुत विस्तार से मिलता है। गरुड़ का जन्म ऋषि कश्यपा और उनकी पत्नी विंता से हुआ था। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। कद्रु नागों की माता थी, जबकि विंता से गरुड़ का जन्म हुआ। एक बार विंता और कद्रु के बीच एक शर्त लग गई। इस शर्त में कद्रु ने छल से जीत हासिल कर ली और परिणाम स्वरूप विंता को नागों की दासी बनना पड़ा। जब गरुड़ बड़े हुए और उन्हें अपनी माता की दास्ता के बारे में पता चला, तब उन्होंने नागों से पूछा कि माता को मुक्त करने के लिए क्या करना होगा। नागों ने कहा कि यदि गरुड़ देवताओं का अमृत लाकर दें तो वे विंता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं से युद्ध किया। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि देवताओं की सेना भी उन्हें रोक नहीं पाई। कथा के अनुसार उन्होंने कई देवताओं को परास्त किया, स्वर्ग तक पहुंच गए और अमृत कलश को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान उनकी मुलाकात विष्णु से हुई। गरुड़ की शक्ति और निस्वार्थ भावना देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। उसी समय गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए। अगर आपको रहस्यमयी वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।